आदत। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मुझे आदत हो गई है इन सब बातों की। एक दिन की बात हो तो समझ में भी आए, अब रोज रोज ही होगा तो कोई कितना टेंशन लेगा। जब से मैंने आपकी बातों को सीरियसली लेना छोड़ दिया है, उसी दिन से टेंशन लेना भी छोड़ दिया। जीविका अपनी सास रेनू जी से कहती है। रेनू जी बोली, बहू तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं क्या फालतू में तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि उतना ही खाना बनाया करो जितने की जरूरत हो, पर नहीं, तुमने तो कसम खा रखी है कि मेरी हर बात को एक कान से सुनोगी और दूसरे कान से निकाल दोगी। अब देखो मैं तुम्हें बोल रही हूँ और तुम मुस्कुरा रही हो। जीविका बोली, मम्मी जी 2 रोटी क्या बच गई, आपने पूरा घर सर पर उठा लिया। बेसन की सब्जी बनाई थी तो आपके लाडले ने कहा था कि 1-2 रोटी ज्यादा बनाना, उसके बाद वह बाहर से खाकर आए तो रोटी बच गई। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? 2 रोटी की कीमत उतनी नहीं जितनी कि आपके बीपी की दवाई की कीमत है। सोचिए, आप अपना भी बीपी बढ़ाती हैं और मुझे भी टेंशन देना चाहती हैं, पर मैं नहीं लूंगी। अगर आपको कुछ कहना हो तो अपने बेटे से कहिए। इतना कहकर वह वहां से चली गई। जीविका के जाने के बाद रेनू जी बोली, मेरी बातों का तो बहू पर असर ही नहीं हो रहा। यही बहू थी जो शादी के बाद मैं जो कहती थी वह सुनती थी। जरा सा भी गुस्सा करती थी तो पत्ते की तरह कांपती थी। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया जो बहू का हौसला इतना बढ़ गया? रात में जीविका के पति आर्यन आए। सभी एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे तो जीविका ने दिन वाली 2 रोटी आर्यन की थाली में दी। आर्यन बोला, दिन भर खटके आओ, उसके बाद भी ठंडी रोटी, और ये रोटी तो ताजी नहीं है। जीविका बोली, आपकी गलती का हर्जाना आपको ही भुगतना पड़ेगा। आर्यन बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वह बोली, मम्मी जी ने कहा है चीजों की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। यह रोटी आपने बनवाई थी, जो बची हुई है तो खाना तो आपको ही पड़ेगा। क्यों मम्मी जी, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? आर्यन ने माँ की तरफ देखा और बोला, माँ ये सब क्या है? रेनू जी बोली, बेटा मैं इससे कहती कुछ और हूँ और यह करती कुछ और है। चीजों की बर्बादी पर मैंने इससे डांटा तो इसने उस चीज को मोड़कर मेरी तरफ कर दिया। बहू तुम तो बहुत चालाक हो गई हो। जीविका ने मुस्कुराते हुए आर्यन की थाली से वह रोटी अपनी थाल में ले ली और उन्हें ताजी रोटी देते हुए बोली, मम्मी जी आप ही तो कहती हैं जिसकी गलती उसी को सजा मिलेगी। फिर ये आखिरी बार है जब मैं अपने पति के लिए समझौता कर रही हूँ। और वह अपना खाना खाकर चली गई। बहू के जाने के बाद रेनू जी अपने पति विपिन जी से बोली, आखिर बहू को हुआ क्या है? मैं देख रही हूँ कुछ महीनों से इसका हौसला बहुत बढ़ गया है। पहले हर बात को सर झुकाकर सुनती थी, पर अब एक खाली बार नहीं जाने देती। विपिन जी बोले, भाग्यवान, मैं कहता था कि किसी को इतना मत दबाओ कि कल को जब वो सर उठाए तो तुमसे उसका कद ऊंचा हो जाए। जब बहू नई नई आई थी तुम बात बात पर उसे टोकती थी। अब तुम्हारे टोकने की आदत ने, तुम्हारे शब्दों ने उसे ढीठ बना दिया। रेनू जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? बहू के ऐसे व्यवहार के लिए मैं जिम्मेदार हूँ? विपिन जी बोले, खुद तुम सोचो, जो बहू पहले तुम्हारी हर बात को मानती थी, आखिर उसने क्यों मानने से इनकार कर दिया? अरे कोई भी एक ही बात को कितनी गंभीरता से लेगा। और हंसी हंसी में तुम ही तो कहती थी कि जब मैं डांटूं तो मेरी बात को गंभीरता से मत लेना, तो लो छोड़ दिया उसने तुम्हारी बातों को सीरियसली लेना। इतना कहकर विपिन जी हंसने लगे और रेनू जी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। अगले दिन रेनू जी ने सारी बातें अपनी बेटी आरोही को बताई। आरोही बोली, माँ मैं आपको कितना कहती थी कि बात बात पर भाभी को टोका मत करो। सही कहते हैं पापा, बार बार कहने का नतीजा है कि अब भाभी आपकी किसी की बात को सीरियसली नहीं लेती। रेनू जी बोली, तुम भी मुझे दोषी ठहरा रही हो। आरोही बोली, मम्मी आप भाभी की बात करती हो, आपका नाती तो 7 साल का है। अगर मैं कोई बात बार बार कहती हूँ तो पलटकर कहता है। आप तो हर बात में टोकती हो। मम्मी अगर किसी इंसान को हम हर बार उसकी कमियां बताएंगे तो वह हमारी बातों को गंभीरता से कैसे लेगा? बेटी की बातों को सुनने के बाद रेनू जी को जब
हर कोई यही कह रहा है कि वो बहू को बार बार टोकना बंद कर दें, तो शायद उन्हें खुद में सुधार लाना होगा। अगले दिन जीविका चाय बना रही थी। चाय उबाल गई और गैस चूल्हा गंदा हो गया। रेनू जी दूर से देख रही थी। उन्होंने सोचा बहू को बोले, फिर उन्हें याद आया और रुक गई। यह देखकर विपिन जी बड़े खुश हुए और पत्नी को धीरे से बोले, रेनू सही जा रही हो, एक बार देखो तो कि तुम्हारे बिना बहू करती क्या है। तभी रेनू जी ने देखा, बची हुई चाय को जीविका ने काम वाली को दिया और फिर खुद से गैस चूल्हे को साफ किया। अचानक से उसकी नज़र रेनू जी पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मम्मी जी, कुछ कहना चाहती हैं? रेनू जी बोली, कहने की जरूरत क्या है, इतने सालों में जो सीख ना पाए वह तो अनाड़ी ही होगा। इतना कहते हुए वहां से चली गई। अगले दिन जीविका रोटी और भिंडी की सब्जी बना रही थी। रेनू जी अपनी आदत के अनुसार रसोई के पास हॉल में कुर्सी लगाकर बैठ गई और वहीं से बहू पर नजर रख रही थी। आर्यन आकर बोला, आज मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, मुझे आज मटर पनीर खानी है। जीविका बाहर देखते हुए बोली, आपको पता है कि चीजों की बर्बादी इस घर में मना है, भिंडी बनी है तो भिंडी ही खानी पड़ेगी। आर्यन अपनी माँ को बोला, माँ मैं कमाता हूँ, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी पसंद की सब्जी खा सकूं? रेनू जी उठकर आई और बोली, बहू जब ये मटर पनीर के लिए बोल रहा है तो क्यों नहीं बना रही हो? जीविका मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी फिर भिंडी कौन खाएगा? वो बोली, बहू अभी भिंडी किसी को मत परोसो, उसे रात में हम इस्तेमाल कर लेंगे और 4 सब्जी बनाओगी और चारों एक बार में दोगी तो दूसरे टाइम में कोई भी नहीं खाना चाहेगा, इतनी समझ नहीं है? इतना कहते हुए वो चली गई। इधर आर्यन और जीविका मुस्कुराने लगे। अब जीविका जो कुछ भी करती थी रेनू जी उसे टोकती नहीं थी, बस दूर से अपनी नज़र बनाए रखती थी। यह देखकर जीविका भी मुस्कुराती थी। एक रोज उसने रेनू जी के लिए खीर बनाई और बड़े प्यार से उन्हें देने गई। रेनू जी बोली, क्या बात है बहू, आज कुछ है क्या जो तुमने खीर बनाई है? जीविका हंसकर बोली, मम्मी जी यह खीर मैंने हमारे सुधरते हुए रिश्ते के लिए बनाई है। आपने एक बात गौर की, मैंने बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया तो आपने मुझे टोकना छोड़ दिया। आपका मुझ पर से ध्यान हटा तो आप घर की दूसरी चीज़ों पर और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगी। देखिए अब आप बीपी की दवाई भी आधी खाती हैं। अब मैं समझी, अगर हौसला साथ हो तो सारे टेंशन छूमंतर होते हैं। वहीं बैठे विपिन जी और आर्यन दोनों हंसने लगे तो रेनू जी बोली, यह मत भूलो बहू कि मैं अभी भी तुम्हारी सास हूँ। अगर मैं ढील देना जानती हूँ तो कसना भी जानती हूँ, फिर ना चाहकर भी तुम्हें गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। वो तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कहती, वरना मैं क्या किसी से घबराती हूँ? इतना कहकर रेनू जी भी हंसने लगी। जीविका मुस्कुराते हुए सास के गले लग गई और बोली, मम्मी जी हमारा रिश्ता ऐसा है जिसमें टोका टाकी और किसी बात को गंभीरता से लेने की क्या जरूरत है? आप माँ और मैं बेटी, कोई बात प्यार से ही समझा दीजिए या कभी कभी मेरी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज ही कर दो। जीविका की बात सुनकर रेनू जी भी हंसने लगी। फिर क्या बात थी, दोनों के रिश्ते में सुधार होने लगा और टेंशन की जगह खुशियों और त्योहार ने ले ली। फिर तो सास बहू मिलकर एक एक कदम बढ़ा दी थी और एक दूसरे को समझती और समझाती थी।